समझता हूँ। उनको यीशु मसीह के बारे में मैं रोड पे अंगीकार प्रार्थना कर रहा था। मेरे पास सब वीडियो है, सब हमारा टीम है। डेली हम लोग जाते, हफ्ते में 3 बार जाते। एक्चुअली मैं सुबह पहले जाता था, 4 बजे जाता था, तो 2 महीना में 4 बजे जाके ऐसे ऐसे लोगों को सुसमाचार सुनाया जो मेरे मन में आता था। मैं किसी को छोड़ा नहीं है, क्योंकि वचन में लेकर ना डरना है तो परमेश्वर से डरना है। तो डेली मैं सुबह 5-5, 6-6 किलोमीटर पैदल चले जाता था। सुबह मैं 4 बजे उठता था, अकेला ही जाता था, पैम्पलेट लेता था, प्रार्थना करके प्रभु ये 30 पैम्पलेट लेके जा रहा। ये पैम्पलेट उसी को मिले जिसको ज़रूरत है यीशु नाम की, है ना। फालतू लोग को मिल के मतलब नहीं है। यीशु नाम क्योंकि बहुत कीमती नाम है, सबसे मूल्यवान नाम है ना। जब 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 यीशु मसीह को जिसने जाना उसका ज़िंदगी चेंज हो जाता है। और परमेश्वर को धन्यवाद, 3000 लोगों को सुसमाचार सुना है, किसी ने भी मेरा विरोध नहीं किया है। ये गॉड फेवर है मेरे ऊपर, किसी ने भी नहीं। मैं जाता तो मेरे से गले मिलते, हाथ मिलाते, अपना दुख मुझे बताते। मेरा विज़न बहुत बड़ा है, परमेश्वर को धन्यवाद। और वो काम मैं बहुत जल्दी करने वाला है। हमारा एक बहुत बड़ा गरीब लोगों में काम करना है, क्योंकि उनका दुख एक केवल परमेश्वर ही जानता है और वो खुद ही जानते हैं ना। तो परमेश्वर को धन्यवाद। ऐसे लोगों के जब मैं आंसू देखता हूँ तो मैं घर पे आकर रोता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। पर हमारा काम है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, दुनिया के कोने कोने में जाके परमेश्वर का सुसमाचार देना है। तो मैं वचन लेके ही काम करता हूँ। मैं कोई मनुष्य का नहीं सुनता, ना कोई पास्टर का सुनता। मैं जो वचन में लिखा है, जो परमेश्वर ने बोला है, वो काम आप करोगे तो परमेश्वर आपके लिए खड़ा रहेगा, है ना। कोई भी आपको बोलेगा ये काम करो, काम करो, परमेश्वर आपको क्या आपके लिए योजना रखा है वो हमको सुनना है। परमेश्वर का सुन के मैं आज परमेश्वर की बड़ी बड़ी मीटिंग रखता हूँ, बड़े बड़े दासों को बुलाता हूँ, और अद्भुत परमेश्वर यूज़ कर रहा है। और इस टाइम भी लोग बोलते रहे कि विनोद के भाई इतना पैसा है, ये मेरे अकाउंट में कभी कभी 20 रुपये नहीं रहता है, पर मैं विज़न 50-50, 20-20 लाख का विज़न सोचता हूँ, मुझे मीटिंग रखना है। और परमेश्वर उस मीटिंग के लिए सब कुछ पैसे का अरेंजमेंट करता है। अभी हाल ही में हम लोग ने पास्टर जी को बुलाया था, कंचन मित्तल जी को, वो भी आए थे हमारे मध्य में, सेवा करके गए 2 दिन की। अद्भुत मीटिंग हुआ, उसमें तीन पुलिस वाले लोगों का उद्धार हुआ। अद्भुत मिरेकल उस मीटिंग में। काफ़ी विरोध हुआ, पर परमेश्वर हमारे साथ था। वचन में लिखा है, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन है ना। आज लोग मसीह लोग ही डरते नहीं, हमारे विरोधी हमारे। अरे परमेश्वर का जब कलाम तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम्हारा विरोधी कोई नहीं रहेगा। परमेश्वर को धन्यवाद, उस मीटिंग के द्वारा काफ़ी बदलाव आया है मेरे जीवन में। काफ़ी लोगों तक हम लोग गॉस्पेल सुनाते। परमेश्वर ने हमको अद्भुत ब्लेसेड किया। जैसा 2000 अभी मेरा 8 महीना पहले मेरा विवाह हो गया। परमेश्वर ने मुझे जिस लड़की ने सुसमाचार सुनाया था उस लड़की के साथ ही मेरा शादी हो गया। उन्होंने मेरे लिए बहुत प्रार्थना किया था, बहुत आंसू बहा था। मैं उनको हमेशा दुआ में ब्लेस करता, उनके साथ ही मेरा विवाह हो गया। और परमेश्वर ने मुझे अच्छी पत्नी से ब्लेस किया। आज हम, मेरी पत्नी और मैं डेली जाते सुसमाचार के लिए। वो भी मुझे बहुत सपोर्ट करती प्रार्थना में, हर एक चीज़ों में। और परमेश्वर को धन्यवाद, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, क्योंकि मैं एक ऐसा लड़का था, मैं बदलने वाला नहीं था। पर परमेश्वर को धन्यवाद, जब मैंने यीशु को जीवन दिया तो मुझे बहुत से लोग छोड़ के गए, बहुत से सुनना पड़ा, पर मैंने अपना पैर कभी पीछे नहीं लिया। मैं बोला परमेश्वर अभी मैं जीवन तुझे दिया है तो मैं तेरे लिए जीऊँगा, तेरे लिए मरूँगा। मैं डेली 10 बियर पीता था। अचानक में सब मेरे लाइफ से ड्रिंक वगैरह सब बंद होने लग गया। जो मेरे घर में डेली मेरा पिताजी मेरी मम्मी को मारता था, डेली मेरे घर में झगड़ा रहता था, डेली इतना झगड़ा रहता था। आजू बाजू वाले देखते थे, कभी इनका अच्छा नहीं होने वाला है, इन लोग ऐसे ही है, बच्चे लोग को पढ़ाया नहीं। पर परमेश्वर को धन्यवाद, मेरे मम्मी पापा भी बहुत अच्छे मुझे मिले, जो उनको कोसा था। आज उनको मैं दुआ करता हूँ उनके लिए, जो उन्होंने हमको छोटे से बड़ा किया। अभी तक मेरे 2020 में जब परमेश्वर को 2017 में मैंने जीवन दिया, 1 साल के बाद मेरा परिवार में भी बहुत चेंजेस आने लग गया। मेरा भाई भी परमेश्वर में आ गया। धीरे धीरे परमेश्वर को उन्होंने जाने। और परमेश्वर को धन्यवाद, मैं सोचता था मेरा विवाह कैसा होएगा, शादी कैसी होएगी, पर परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर अपने बच्चों की चिंता करता है। तो मेरे शादी के टाइम भी मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं था, मैं बहुत निराश था। तो मैं बोला परमेश्वर कैसा होएगा, शादी के लिए मेरे पास फाइनेंस नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैंने अपनी वाइफ को शेयर किया है सारी बातें। मैं बोला अपन एक काम करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में भी उधर बहुत घुमा रहे थे उन लोग। तो मैं बोला ठीक है, अभी परमेश्वर तेरे लिए मैं काम कर रहा, तुझे मेरे लिए इंतज़ाम करना है ना। मेरे अकाउंट में केवल 2000 रुपये पड़े थे और मैं रोता था। मैं बोला परमेश्वर मैंने मेरे अपना जीवन तुझे समर्पण किया है और मेरे पास पैसा नहीं है। शादी मेरा टाइम पे है, 10 जनवरी को मेरा विवाह हो गया। तो उसी टाइम मेरे एक पास्टर है, सारन पास्टर, उनसे मैं मिला, उनको मैंने कॉल किया। इस सोफे पे बैठ के मैं बात कर रहा था, मैं अकेला ही बैठा था इस घर में।
तो मैं बोला परमेश्वर क्या करूँ, तो उनको मैंने बोला पास्टर जी ऐसा ऐसा बात है, मुझे आपकी ब्लेसिंग चाहिए, हम लोग आपके घर पे आ रहे हैं, हमारा शादी करा के दे दो। तो उन्होंने बोला ठीक है एक काम कर, तू कल आ जा घर पे। परमेश्वर को धन्यवाद, एक पिताजी के समान मुझे वो बहुत प्यार करते, उनकी वाइफ भी मुझसे बहुत प्यार करती है। तो उनसे मैं जब मिला, मेरी बातें बताए मेरी वाइफ के बारे में, मेरे बारे में। जैसा उनके घर पे मैं गया, परमेश्वर को गॉड फेवर, दूसरे दिन मेरा को कॉल आया साइड पे का, 2 लाख के साइड से परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। 2 लाख का साइड मिला, तो मैं उनसे गया, मैं ऐसी बात किया। दूसरे दिन ही 2 लाख का साइड मुझे मिला और सामने वाले ने मेरे अकाउंट में 40,000 का 50,000 रुपये डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया। मैं बोला परमेश्वर तू जिंदा परमेश्वर है, तू हर एक ज़रूरतें जानता है। मैं सोचा खाली उधर जाके ब्लेसिंग लेके आओ और कैसा शादी होएगा, पर मेरे को उन्होंने पहले तैयारी सब कर लिया था। सारन पास्टर ने इसका शादी हम बहुत अच्छे से कराएंगे हमारे चर्च में, मतलब बहुत अद्भुत उन्होंने प्लान किया था। उन्होंने हमारे लिए बहुत मदद किया। उन्होंने सोना वगैरह हमको लेके गए सोनार के दुकान में, बोला आप रिंग आपको बना के दिया, हम लोग को उन्होंने रिंग बना के दिया। मतलब एक अद्भुत उन्होंने अपना घर हमारे लिए पूरा खोल दिया है ना। जब हम परमेश्वर का काम करते तो परमेश्वर ने भी अपने लोगों को रखा है मेरे बच्चे को सपोर्ट करने के लिए। तो उनको मैंने अपना सारी दुख बातें बताया। फिर मेरे वाइफ के घर वाले भी बहुत विरोध थे शादी के लिए, मेरे घर वाले भी बहुत विरोध थे, पर परमेश्वर को धन्यवाद मेरी शादी मसीह में हुई है ना। मैंने एक स्टैंडर्ड लिया। एक लड़का था सोचता था नहीं मैं अपने जात में शादी करूँगा, मैं अपने हिसाब से करूँगा, पर परमेश्वर के सामने सब कुछ बातें संभव है। परमेश्वर ने मेरे लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम किया है। फिर 2010 में को हमारा विवाह हो गया, 10 मई को मेरा विवाह हो गया। उसी टाइम मेरे पास पैसा आया, हम लोग ने अच्छा शॉपिंग किया, इतनी शादी ब्लेसेड हुई, इतनी उपस्थिति थी शादी में, परमेश्वर को धन्यवाद। ऐसे हम लोग बढ़ रहे हैं अभी, और हमारा आगे बहुत बड़े बड़े प्लान है। मीटिंग रखना है, लोगों तक पहुंचना है। जिधर कोई सुसमाचार के लिए नहीं जाता है उधर सुसमाचार जाना चाहिए। हम विश्वास करते हैं आज हम 20,000 आने वाले दिनों में फल आएगा और वो परमेश्वर के राज्य में ज़रूर आएंगे। गॉड फेवर, परमेश्वर का हर एक बातों के लिए धन्यवाद। मैं मेरे लाइफ में बहुत खुश हूँ यीशु मसीह को जब से मेरा जीवन दिया है। मैं सभी को मेरी रिक्वेस्ट है, मैं एक ही बोलता है, एक बार यहोवा को चख के देखो, यहोवा कितना भला है। वचन में लिखा है यीशु मसीह को एक बार हम जब तक चखेंगे नहीं, जब तक हमको मालूम नहीं पड़ेगा है ना। हम डायरेक्ट बोलते हैं धर्म चेंज होता है। आज तक तो मुझे पैसा नहीं मिला, पैसे की ज़रूरत मुझे बहुत है। लोग बोलते हैं धर्म चेंज करने से पैसा मिलता है, तो मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है। मुझे फ़ोन करो, मेरा फ़ोन नंबर भी ले लो, जिधर पैसा मिलता रहेगा तो मैं आता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाह है ना। क्योंकि जो सत्य का मार्ग रहता है उधर कठिनाई बहुत रहती है। हर दिन हमें क्रूस उठाना है। यीशु मसीह ने जैसा हमारे लिए क्रूस उठाया, हमको भी क्रूस उठाना है। परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण किया। परमेश्वर ने मेरी लाइफ बहुत हैप्पी रखा। जो चीज़ मेरे पास नहीं थी, परमेश्वर ने मेरे को ब्लेसिंग का तो मैं जल्दी किसी को बोलता नहीं, पर परमेश्वर ने मेरे लाइफ में बहुत बड़े बड़े काम किया है। इतना ब्लेस किया है, बताओ तो क्या बताओ। हर एक चीज़ से परमेश्वर ने ब्लेस किया है। जो व्यक्ति 6,000 का मोबाइल वापरता था आईफोन वापर रहा है, मतलब लिखा पढ़ा कुछ भी नहीं है। मुझे अपनी सहीन भी बराबर नहीं आती, पर परमेश्वर मुझे लाखों के साइड से ब्लेस करता है। मेरा इंटीरियर काम है, मैं घर वगैरह का काम करता हूँ, पेंटिंग वगैरह का, घर वगैरह बनाता हूँ। परमेश्वर ने मेरे बिजनेस को भी बहुत आशीष किया है। मैं बिजनेस करके परमेश्वर का सेवा करता, 1-2 घंटा मिलता तो सुसमाचार का काम करता हूँ, लोगों तक पहुँचता हूँ। उनके जब दुख देखते तो हम उनके लिए सपोर्ट करते, फाइनल से सपोर्ट करते। आश्रम हम लोग ने ऐसे 3-4 आश्रम पकड़े जिधर हम लोग गॉस्पल देते, उनके लिए मध्यस्थी करते। हमारी टीम एक है, परमेश्वर के नाम है। हमारे मिनिस्ट्री का नाम सुसमाचार मिनिस्ट्री है। जैसा परमेश्वर ने बोला दुनिया के छोर तो लोग परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओ, तो हमारी मिनिस्ट्री का नाम सुसमाचार मिनिस्ट्री है। परमेश्वर ने मुझे बताया था, तो मतलब 6 महीना पहले परमेश्वर ने बताया है परमेश्वर का सुसमाचार तू बहुत करेगा। और मैंने मेरे दोस्त लोग को बोलता था मैं 10,000 लोगों को सुसमाचार देने वाला हूँ, तो कुछ कभी सुसमाचार होता ही नहीं था। पर जैसा जैसा परमेश्वर में मैं बढ़ते गया, एक अंदर आग पैदा हुई, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया। आज परमेश्वर का बड़ा बड़ा सुसमाचार का काम करते हैं हम लोग। और दुनिया बड़े बड़े लोगों को, पुलिस वाले लोगों को, हवलदार लोगों को, वेश्या लोगों को, किन्नर लोगों को, जो भी लोग इस दुनिया में है, हर एक व्यक्ति को हम लोग बताते हैं यीशु मसीह के बारे में। और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर उनके जीवन में बड़े काम करेगा। जैसा हमारा जीवन परमेश्वर ने चेंज किया है, उनका भी जीवन परमेश्वर चेंज करेगा। हम जब परमेश्वर को जीवन समर्पण करते तो हमारा जीवन नहीं रहता है, परमेश्वर का जीवन रहता है ना। जैसा हमारा पिताजी हमें जब छोटे से बड़ा करता है तो उसको ही मालूम है मैं अपने बच्चों को कैसा संभाला है, तो हमारे पिताजी को हमारी हर एक ज़रूरतें मालूम है। मसीह में बढ़ते जाइए और यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में बड़े काम करेगा। सभी को गॉड ब्लेस यू।